तो आज के गीता सेशन में सबका स्वागत है। और हम चैप्टर 8 में हैं और हमने श्लोक 10 तक कंप्लीट किया है ना। तो ट्रेंड का थोड़ा रिवीजन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। तो परमात्मा का आशीर्वाद लेके प्रार्थना करके हम आगे बढ़ते हैं ना, तब तक लोग भी आ जाएंगे। प्रार्थना में ही सब आ जाए तो बहुत अच्छा है। कुछ लोग बात आते तो प्रार्थना मिस कर लेते, सबको लगता है प्रार्थना हो जाए तो फिर पहुंचते। पर प्रार्थना का महत्व जो जानते हो प्रार्थना कहीं मिस नहीं करेगा, है ना। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। तो वही बोलती ना, शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिसमें अभी आपको ये श्लोक में आगे मालूम पड़ेगा कि शुरुआत परमात्मा ने कैसे की। कोई भी शुरुआत अगर राइट हुआ तो सब चीज़ राइट होता है। स्टार्ट राइट हो, जैसे अभी मैचेस चल रहे हैं आईपीएल के, तो उसमें आप देखो अगर शुरुआत किसी स्टार्ट अच्छा हो गया किसी का, तो वो जीतने की उसकी चांसेस ज़्यादा होती है। जिसका स्टार्ट ही गलत हो गया, प्लेयर्स जल्दी आउट हो गए, तो क्या होगा, या तो बॉलर ने अच्छा बॉलिंग, तो क्या होता है बहुत उनका जीतना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं कि जीत नहीं सकते, ऐसा नहीं है, पर बहुत डिफिकल्ट, चांसेस बहुत कम होता है। अगर अच्छा स्टार्ट कर लो तो आप हमेशा एक विन विन सिचुएशन में रहते हो, है ना। तो इसलिए स्टार्ट हम अगर प्रार्थना से करें तो हमने 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 क्या किया, हमने हमारे लिए स्थिति अच्छा बना दी। हमने एक विन विन सिचुएशन खुद के लिए क्रिएट किया, उसका मतलब वो होता है। और किसकी मदद से? स्वयं परमात्मा की मदद से, जो जो सर्वत्र है, जो हम देखे ना कल हमने देखा श्लोक 9 में उनका डिस्क्रिप्शन। इसमें इतना कुछ देखे भी हमारा एक पूरा सेशन उसमें गया, फिर भी उसमें और पूरा दिन जा सकता है। इतना आप उनको याद करो, उनको डिस्क्राइब करो, हर चीज़ में एक परिशुद्ध प्रेम से उनको याद, परिशुद्ध प्रेम है वो, उसमें सोचो तो कितने बुक्स लिखे हुए उसमें, कितने पोइट्री उस पर बोले गए, उनकी स्तुति कितनी है, आप सुनोगे तो हिल जाओगे। फिर उनके एक एक रूप को ले लो, उनके एक एक उनके बोलते लीला को ले लो, चलते रहेगा, कोई सीमा नहीं है। तो उनको प्रार्थना करके चालू करो, तो हम किस स्तर से चालू कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। ठीक है, और वो स्थिति ये सब और कुछ नहीं है। योग यानी स्थिति में रहना, डिवाइन स्थिति में रहना, है ना, या उच्च एकदम उच्च स्तर की स्थिति में, एकदम स्तर योगिक स्थिति में रहना, है ना। वो योगिक स्थिति क्या है, जैसे हम योग करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, पूर्ण समर्पण के साथ तो हम प्रेयर करते हैं, जिसमें समर्पण करने की कोशिश करो। जब मैं प्रे करता हूँ तो प्रेम में जब मैं बोलता हूँ कि समर्पण यानी पूरा सब अटैचमेंट को छोड़ दीजिए कुछ पल के लिए, तो यही कुछ कुछ पल बढ़ के एक एक कड़ी जुड़ के हम काफ़ी समय तक समर्पण भाव में रह सकते हैं ना। तो कुछ पल के लिए तो हम समर्पित होते हैं। एक सेशन का 1 घंटा भी, 24 घंटे में 1 घंटा भी हम हर दिन करते तो बहुत बड़ी बात है। ये छोटी बात नहीं है। 24 का 1 घंटा यानी परसेंटेज के हिसाब से कितना हुआ, सोचो। उतना परसेंटेज आप परमात्मा को समर्पित है, यानी कुछ कदम आप परमात्मा उस कदम कुछ चले तो उसका पद्मो गुना देगा ना, पदम गुना देगा। तो वो तो सोचो आपको कितना उसका कुछ तो प्राप्ति होने वाला। प्राप्ति हम जो करते हैं एफर्ट उससे ज़्यादा ही होता है। और प्राप्ति कैसी है, जो हमारे लिए सही है परमात्मा वो करते हैं, तो सोचो। ठीक है, तो उस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें परमात्मा को, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लेके आए, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे भक्ति के, पूरे विश्वास के साथ, परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को याद करें, पूरे समर्पण के साथ। उनका धन्यवाद दें। वो हर चीज़ के लिए जो हमें पड़ा, हम आस पास देख रहे हैं हर चीज़ में परमात्मा, उस सब चीज़ के लिए धन्यवाद। और जो ज्ञान का सत्र हम चला रहे, इस ज्ञान के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनके प्रसाद के लिए, और आगे भी उनका आशीर्वाद साथ में मिलता है। ऐसी कामना करते, ऐसी प्रार्थना करते हुए परमात्मा को फिर धन्यवाद करते हुए हाथों का दर्शन करें, आंखों में लगे। ओम श्री गणेश। तो जैसे मैं बता रहा था, हम चैप्टर 8 कंप्लीट किया है। तो चैप्टर 8 में श्लोक 10 तक आए। और चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, है ना। परमात्म प्राप्ति पे है। तो हम देख रहे कैसे कड़ी बाय कड़ी कृष्ण भगवानवाद, जो कृष्णवाद भगवानवाद बोलते हो, हमको एक एक कड़ी जोड़ रहे कि परमात्मा को पहले कैसे प्राप्त किया, वो समझा रहे कि परमात्मा क्या है, उनकी स्तुति के हिसाब से, या उनको एक एक किस तरह वो उनकी शक्तियाँ दिखा रहे,
किस तरह आप ध्यान में बैठ सकते हो, मेडिटेशन में किस तरह बैठ सकते हो, वो हमको दिखा कि हम देख रहे तो कभी कभी हमको कन्फ्यूजिंग भी होता है कि इतने तरीके इसमें से हमको कौन सा सूट होगा, है ना। तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, इसलिए लोग बहुत, और हमारा जो रहता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, सबको लगता है बहुत डिफ़िकल्ट है ना। गीता में इतना कुछ स्वरूप है, इतना कुछ है, तो हम किसको याद तो किसको, और कोई कोई लोग को लगता है ये हो ही नहीं सकता। और इसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट, और ये दुनिया आज की कलयुग, कलयुग क्यों है, बिकॉज कन्फ्यूजन में, और कन्फ्यूजन किसको लेके, परमात्मा को लेके, और इसीलिए ये हालत है। आज आप देखो, परमात्मा या भगवान के नाम पे एक शक्ति, जो शक्ति हमको जो बनाई है, जो इसको हम समर्पित होना चाहिए, वो शक्ति को लेके आज झगड़ा है। क्यों? क्योंकि किसको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है ना। क्यों ज्ञान नहीं है? क्योंकि वो जो तरीका ज्ञान का लेना होता है, वो तरीका हमने ज्ञान लिया ही नहीं। ज्ञान का असली तरीका क्या है लेने का? ब्रह्मचर्य में रहना, ब्रह्मचर्य का जो पीरियड रहता है, और ब्रह्मचर्य का पीरियड कभी रहता है, फर्स्ट 25 ईयर्स। 4 आश्रम में जो पहला 25 साल होता है वो ब्रह्मचर्य होता है। आज लोग क्या कर रहे हैं, 25 साल में ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी का प्रैक्टिस बाद में करते, 25 साल के बाद। अरे क्या मतलब है उस चीज़ का? तभी आपको गृहस्थ तो होना चाहिए, तब आप ब्रह्मचारी का पालन करके कोई मतलब ही नहीं है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप करते हो एनर्जी स्टोर करना, एनर्जी को संगठित चैनलाइज करने के लिए, ठीक है, पर एनर्जी किधर है? एनर्जी तो लाओ पहले। 25 साल तक एनर्जी का भंडार होता है बॉडी में, इतना एनर्जी होता है, तब हमको एनर्जी, ऑटोमेटिक एनर्जी रहते हैं, तो उसको चैनलाइज करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन 25 ईयर्स तक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आश्रम बनाया गया। और गुरुकुल में क्यों 25 साल तक बच्चों को एनर्जी इतनी होती है, अगर उनको हम चैनलाइज नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो वो अलग ऑटोमेटिकली गलत चीज़ में जाएगी। आज आप देखो, जितने टेररिस्ट है दुनिया में, वो सब 25 साल के अंदर के, 25 साल के बाद बहुत मुश्किल है कि कोई गलत हो। उतना एनर्जी, उतना बोलते ना, कोई कुछ बोला तुरंत वो बर्स्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उतना एनर्जी भी तो चाहिए ना तुरंत ये करने के लिए। बनेगा, आप 25 साल के अंदर वो बंदे को बोलो क्या पति वो एनर्जी इतना रहता है, धीरे धीरे तो उसको बोलो वो शूट होगा। जैसे आप रॉकेट में थोड़ा सा चिंगारी लगाओ, बॉम्ब में का चिंगारी तो फटता है ना, क्योंकि उसमें बारूद है ना अंदर भरा हुआ। सिर्फ थोड़ा चिंगारी लगाने वो ब्लास्ट होगा, जितना ज़्यादा बारूद उतना ज़्यादा ब्लास्ट होगा। ज़्यादा मेहनत नहीं है, तो इसलिए उन लोग यंग लोगों को क्यों भरते, चिंगारी भरते हो, ऑलरेडी उसमें एनर्जी और उसको भरते, और फिर उसको इग्नाइट करके छोड़ देते, तो ब्लास्ट होता है इधर उधर जाकर। वही हो रहा है। और वो करने के लिए किसका जरिया कौन है? यही परमात्मा का ही है। वो अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से परमात्मा को नाम को लेके, वो कन्फ्यूजन से ही सब प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि इंसान है तो इंसान परमात्मा को जानने की कोई उसका प्रथम रिक्वायरमेंट, हम ह्यूमन बॉडी हमको मिला है, ह्यूमन बुद्धि मिला है, विवेक मिला, क्यों मिला है? परमात्मा तक पहुंचने के लिए। तो हर एक को परमात्मा तक पहुंचना है, पर कन्फ्यूजन किधर है? क्योंकि हम आश्रम को नहीं आश्रम को जो 4 आश्रम है सनातन धर्म के, वर्ण आश्रम धर्म जो सनातन धर्म है, उसके 4 आश्रम बहुत बहुमूल्य है। या अगर आश्रम नहीं पालोगे तो पहले ही गलती हो गई। बाद में आप बाद में ब्रह्मचार्य का पालन करने का कोई मतलब ही नहीं, तो उतना एनर्जी है ही नहीं। पहले आपको एनर्जी के लिए मेहनत करना पड़ा। आप तो ही ना कोई चिंगारी रहेगा तो आप ब्लास्ट तो ही ना होने वाला है ही नहीं, एनर्जी तो कहाँ से ब्लास्ट होगी? कोई मतलब ही नहीं है। तो ब्रह्म वो एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए 25 साल तक ब्रह्मचर्य में गुरु के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो एनर्जी को चैनलाइज करना, किस तरह चैनलाइज करना? विकास करने के लिए, खुद का विकास, ये जो परमात्मा का दिशा दिखाना, उसमें उनको ये बहुत मेहनत का कार्य है ना, इतना इजी नहीं है। तो जितना तप त्याग जो करना है वो 25 साल में करके वो तैयार होकर वो बाहर आ जाएगा। फिर क्या है? फिर उसको कोई भी वर्ग, और उसको वही क्या तैयारी क्या है? यही परमात्मा को ज्ञान जानने की तैयारी, प्रकृति को जानने की तैयारी, इंद्रियों, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को जानने की तैयारी, शरीर को एक परफेक्ट यूथफुल बॉडी बनाने की तैयारी, एक अच्छा मनुष्य है। तो बताए ना, जैसा योग में 5 शरीर बताए गए, हम तो सिर्फ अन्नमय कोश में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि मालूम ही नहीं है ना बाकी क्या है।
तो हमारे शरीर के 5 कोष होते हमको पता नहीं है। ये पांचों कोष का ध्यान देना चाहिए। आप फिजिकल अन्नमय कोष में बैठे रहोगे, क्या खाना है, आज डॉक्टर भी जाओ तो आपका ना वो देखेगा क्या तकलीफ है, बुखार है तो दवा दे दो, कोई डेफिशिएंसी है तो विटामिन दे दो। सिर्फ बॉडी बॉडी बॉडी, उसके अरे ये बॉडी तो सबसे इन्फीरियर है, अन्नमय कोष सबसे इन्फीरियर है, उसके ऊपर सुपीरियर 4 बॉडी है। वो 4 बॉडी के हिसाब से आपका अन्नमय कोष चलता है। वो 4 बॉडी के बारे में किसको मालूम ही नहीं है, उस पर कोई काम ही नहीं कर रहा। तो कैसे होगा, इतना बड़ा कन्फ्यूजन हमारे बॉडी को लेकर। ह्यूमन बॉडी सबसे कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है, सबसे बेस्ट क्रिएशन है परमात्मा। जिन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्रिएशन है, सोचो वो कितने कॉम्प्लिकेटेड है। उनको वो मल्टी डायमेंशनल है, हम और उनका क्रिएशन भी मल्टी डायमेंशनल है। उनको समझना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। वो कब करना चाहिए, वो 25 साल ब्रह्मचार्य में हो सकता है, कुछ हद तक हम उसको समझ पाएंगे और उनको समर्पित हो पाएंगे, क्योंकि उतना एनर्जी हमारे में रहता है। वो तप करने का, वो त्याग करने का, वो सब एनर्जी होता है। और हम ऑलमोस्ट सत्यम शिवम सुंदरम में होते, वो एनर्जी रहता है, वो सत्यम शिवम सुंदरम में हम रहते हैं। तभी 5 कोष के बाद मालूम पड़ेगा तो उसका साधना करना आसान होता है। हम किसी पे डिपेंड ही नहीं रहते, तो इतनी एनर्जी है तो हमको किसी पे डिपेंड ही नहीं रहना। तो वो 25 साल जो ब्रह्मचार्य का कितना इंपॉर्टेंट। और ब्रह्मचार्य वो तो सबको लगता है सेलिब्रेसी, वो एक ही ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचर्य ने पूरा दिनचर्या जो होता है वही ब्राह्मण का चर्या ब्रह्मचर्य है ना। ब्राह्मण जिसको बनना है उसका चर्या क्या होना चाहिए। तो 25 साल तक से ब्रह्मचर्य, हर कोई ब्राह्मण है। 25 साल का बच्चा, जो छोटे बच्चे से लेके 25 साल तक, जब तक गुरु उसको वर्ण नहीं देता तब तो वो ब्राह्मण ही है, समझो। हर बच्चा उसको, आज वो पैदा होते हैं तो उसको बोलते हैं ये भाई ये कोई क्षत्रिय है। छोटे बच्चे को कैसे मालूम पड़ेगा माता पिता को कौन है, उनको खुद कौन है पता नहीं है, वो बच्चे को बोलना चालू कर दे तू चमार है, तू ये है वो। अरे कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। हमारी खुद की हमारी ये कंडीशन है क्या, हमारा खुद का पहले ज्ञान है क्या कुछ समझने का, कुछ नहीं मालूम। वो बच्चे का फ्यूचर डिसाइड कर देते, वो मेरा बच्चा मेरी तरह है। इतना दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है और कुछ नहीं है। और इसीलिए कलयुग है। तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन जो परमात्मा, तो हर इंसान का सबसे पहला उसका इंक्लिनेशन रहता है परमात्मा को जानना। वो इंक्लिनेशन उसको कोई हटा नहीं सकता, और उसी को गलत जान लिया तो ये पूरा तबाही इसलिए मच रही है ना। आज आप कोई भी प्रॉब्लम देखो, ये जितने वॉर हो रहे हैं ये किस लिए हो रहे हैं, कारण एक ही है, परमात्मा को लेके कन्फ्यूजन। जो क्रिएटर है, जिसने पूरे रत्तों का कन्फ्यूजन है ना, इतना वंडरफुल क्रिएशन है, ये किसने बनाया उसकी इच्छुकता तो रहेगी ना। तो बुद्धि है ना इंसान के पास, हम जानवर तो ही ना, हमको इच्छुकता तो रहेगी ना भाई, कौन है इतना वंडरफुल क्रिएशन का निर्माता, कौन है इसका क्रिएटर, कौन है। तो उसको जानने के चक्कर में फिर अलग अलग बुक हाथ में मिल जाते हैं, अलग अलग गुरु मिल जाते हैं। सो कॉल्ड गुरु है ही नहीं कोई भी एंगल में, अलग अलग नाम के मिल जाते हैं, अलग वेशभूषा के। वो वेशभूषा भी कंपलसरी करते थे सबको, और उनको ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते, भाई यही करना, क्यों नहीं पूछने का, बस ये फॉलो करने का। अरे कृष्ण स्वयं अर्जुन को फॉलो नहीं करना, उनको ज्ञान दे रहे हो, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करने बोल रहे। ये कौन लोग हैं इनों से। तो हमको ऐसे लोगों से बचना है। बिगर बस ये है, यही मानना पड़ेगा ना, वो गलती है। बस ये करना है, क्यों करना है, बिकॉज हमारे गुरु ने हमारे इसने किया तो आपको भी करना है। ये सब बकवास है सब। स्वयं सत्य खोजो, ये योग दर्शन का सबसे प्रथम है, स्वयं सत्य खोजो। खुद सत्य को जानो, सत्य को जानो। कैसे, कोई ज्ञान से। वो कैसे आएगा, आश्रम, एक गुरु को साधक बनना पड़ेगा। साधक बनने से एक चीज़ को आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा, सत्य क्या है, सत्य क्या है, सब क्लियर हो जाएगा। कर्म क्या है, धर्म क्या है, सब क्लियर हो जाएगा। इंसान का शरीर कैसे है, उसमें 5 कोष क्या होते हैं, सब क्लियर हो गया। सब फिर क्या, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, एक क्लियर। तो आत्मा है, तो आत्मा किसके अंश है, परमात्मा के। सब क्लियर, एक एक कड़ी जुड़ते जाएगा। माता पिता गुरुदेव, स्टेज मालूम पड़ेगा
कि पहले माता पिता, फिर हमको साधक बनना है, गुरु मिलेगा। और प्रत्यक्ष गुरु कौन देगा? हमको नहीं ढूंढना है, हमको साधक बनना है, गुरु स्वयं परमात्मा हमको देगा। और उसके बाद क्या है? देवी देवता, जो देवी देवता जो परमा को समर्पित थे, जैसे कृष्ण है, राम है, जो लॉज है, सूर्य देवता जो लॉज है, जो पर्सोनिफाई किया हमने, वो सब देवी देवता है, जो वेद पुराण में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है, जो गीता सार है वेद पुराण का, ब्रह्म विद्या का और योग शास्त्र का, उसमें सब दिया। उसके हिसाब से हमको समझना है, और हमको ये चीज़ को ये समझ गए, फिर क्या परमात्मा क्लियर हो गया, फिर कन्फ्यूजन है ही नहीं। फिर कौन कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है? एक बार ज्ञान, एक बार पूरी रोशनी हो गई तो अंधेरा कौन क्रिएट कर सकता है क्या रोशनी में? अज्ञानता का खुद का अस्तित्व है ही नहीं। अज्ञानता का मतलब होता है ज्ञान की कमी, बस, उसका खुद का अस्तित्व है ही नहीं। जिस तरह अंधेरे का क्या मतलब है? अंधेरे का खुद का अस्तित्व है क्या? नहीं है। रोशनी नहीं है, बस वही उसका मतलब, उसकी अस्तित्व खुद का नहीं है, रोशनी नहीं है इसलिए अंधेरा है। रोशनी कर तो अंधेरा गुल हो जाएगा। उसकी तरह ज्ञान आने से अज्ञानता दूर हो जाएगी ऑटोमेटिक, पर ज्ञान का तो बात हो ही नहीं रहा है। बस मैं सही तू सही, मैं सही तू सही, इसका बुक उसका बुक, यही लेके बैठे, मेरा गुरु तेरा गुरु। अरे ये ज्ञान थोड़ी ना है। ज्ञान किधर मिलेगा? स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को, साधक तो बनो पहले। तो यही हमको सामने सबको बताना है। हमको क्या करना है? हमको ज्ञान स्वरूप बन के प्रज्वलित होना है, और ज्ञान स्वरूप बन के लोगों को मार्गदर्शन करना है। क्या? ज्ञान का सिर्फ, भाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब हमको मालूम पड़ गया कोई धार्मिक है, कोई ज्ञानी है, तो उनके हम मददगार बन सकते हैं। बाकी हमको सिर्फ ज्ञान का ही मदद करना है सबको, क्योंकि उसमें क्या, अभी तो ज़्यादा मेजॉरिटी तो आसपास सब अधर्मी है। तो उधर हम सबको ऐसे मदद करने बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, पाप लग जाएगा हमको। हम अधर्मी लोग का मदद भी नहीं कर सकते, उनका साथ भी नहीं, उनके साथ भी रह नहीं सकते, उनके साथ खा पी भी नहीं सकते, उनके ओरा में रहने से भी तकलीफ होगा हमको। थोड़ा भी हमारा थोड़ा भी हमारा मन भटका तो मन उधर अट्रैक्ट हो जाएगा। क्योंकि उन लोग तामसिक में क्या है? तामसिक में क्या होता है? नशा होता है। तामसिक में एडिक्शन होता है, सात्विक में एडिक्शन नहीं होता है। तो इसलिए आप देखो, कभी आप देखो किसी को सात्विक चीज़ में एडिक्ट होते हुए? नहीं देखेंगे। सात्विक को आपको हर बार एफर्ट्स करना पड़ता है। कोई आपने देखा, अरे गीता पढ़ने का, उसका रोज गीता ही पढ़ते रहता है, गीता ही पढ़ता है, पागलों जैसा गीता ही पढ़ते बैठा है, तो कोई बोला है आज तक किसी को? नहीं ना। वो एक हैबिट डेवलप करना पड़ता है। अरे देखो, जब देखो मंत्र ही करते था, मंत्र ही करते तो एडिक्ट हो गया। उसका एडिक्ट नहीं हुआ, वो खुद कर रहा है, उसको भी दिल करता है टीवी देखने का, पर वो छोड़ के कर रहा है, तो उसको मालूम है ये करने से मुझे प्राप्ति परमात्मा ने, तो खुद को हिम्मत करके वो चीज़ छोड़ रहा है, और वो एक डिसिप्लिन से कर रहा है, एफर्ट्स डाल के कर रहा है। सबको आराम चाहिए, सबको कोजी लाइफ चाहिए, पर ये जो एफर्ट्स कर रहे हैं लोग, क्यों कर रहे हैं? उनको परमात्मा प्राप्त, उनको ज्ञान है कि करने से मुझे आगे की गति मेरी परमात्मा की होगी, बस वो सोच के, वो ज्ञान से उन लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो यही फ़र्क है ज्ञानी और अज्ञानी में। तो ये कहाँ होगा? ये गुरुकुल, ये 4 आश्रम सिस्टम में होगा। तो 4 आश्रम सिस्टम, ब्रह्मचारी 25 साल में ही होता है, वही बेस्ट टाइम है ब्रह्मचारी पालने का। बाकी सब टाइम में किधर भी लिखा नहीं ब्रह्मचारी, उस पर गृहस्थ लिखा। उसके बाद क्या लिखा? संन्यास, वानप्रस्थ। ये तो वानप्रस्थ और संन्यास तो अलग अलग 4, ये है हमारे स्टेजेस ऑफ लाइफ है। तो ये हमको समझना है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए गुरुकुल का होना बहुत ज़रूरी थी। गुरुकुल से गुरु बच्चों को सिखाएगा कि वर्ण सिस्टम, विचार आश्रम क्या है, कर्म किसको बोलते हैं, सब ज्ञान छोटे में हो जाएगा। तो हमको वैसे हम परिवर्तन ला सकते हैं। प्रतिशोध से कुछ नहीं होने वाला, यही वॉर चलते रहे। अभी इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, उधर भी तो यही रिलीजन पूछ के ही ना मारा गया ना। रिलीजन यानी क्या? वही एंड ऑफ द डे तुम्हारा छोटा है, मेरा, हम जो मानते वही सही है, हमारा भगवान ही सब कुछ है, बाकी तुम्हारा भगवान तो बकवास। और हमारे भगवान ने बोला है तुम्हारे सबको मार डाले। सोचो, इतना ये कन्फ्यूजन ही है ना। जब सब में आत्मा है और सब परमात्मा के अंश है, तो ये क्या चल रहा है?
अब सोचो ये ज्ञान हो जाएगा, हम सब में आत्मा और परमात्मा सर्वत्र है। अरे आप मानोगे नहीं, कितने ज्ञानी लोग को भी आप बोल दोगे ना परमात्मा सर्वत्र है, वो लड़ जाएंगे, बोलेगा ऐसा तो ही ना होता है। मैं ऐसे लोग को मिल चुका हूँ। आप उनको देख के बोलोगे अरे तो भाई टॉप के ज्ञानी, इनसे क्या बात करें, ये तो अज्ञानी हो ही नहीं सकते। पर प्रॉब्लम किधर हो गया, परमात्मा सर्वत्र, और गीता में लिखा तो गीता झूठा है क्या? गीता में क्लियरली लिखा है सर्वत्र है, तो वो झूठा कैसे हो सकता है? और वही हम डिटेल में जाएंगे तो एकदम क्लियर होगा कि किस तरह पूरा लॉ, सब कुछ दिखाया भी है क्यों है, योग शास्त्र में भी सब लिखा हुआ, पर पढ़ना ही नहीं है ना, किसको एफर्ट्स है ना पढ़ाई करने में। साधक बन के पढ़ना, बैठ के शांति में पढ़ना, तो ये एंटरटेनमेंट तो है ही नहीं। आज लोग उधर उतना तक किधर पुलवामा उधर गए, वो भी कैसे, आप मानोगे नहीं कि हिंदू लोगों का इतना बड़ा बुजदिल आजकल के लोगों का, आजकल के लोग हैं उतने इतना बुद्धिहीन लोग हैं, यहाँ से उधर गए किधर, कोई मंदिर में नहीं गए उन लोग, कोई कुंभ के मेले में नहीं गए, कोई कॉस्मिक इवेंट में नहीं गए, उन लोग किधर गए, एक ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा जो स्विट्ज़रलैंड जैसा मिनी स्विट्ज़रलैंड है, तो उधर गए थे लोग। सोचो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी। स्विट्ज़रलैंड क्या होता है, स्विट्ज़रलैंड भी क्या है, हमारे शरीर से बढ़कर है क्या कोई स्विट्ज़रलैंड, हमारी बुद्धि से बढ़कर है क्या? प्रकृति हमारे बुद्धि से तो बढ़ के नहीं हो सकती है, प्रकृति का एक ज़मीन का टुकड़ा ही है ना। इंसान जो हमारा जो शरीर है उससे बड़ा क्रिएशन है, परमात्मा का सबसे बेस्ट क्रिएशन ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी से बढ़कर कोई हो सकता है क्या कोई ज़मीन का टुकड़ा? ये बेवकूफ़ी, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, ये इतना अगर ये क्लियर हो जाए, और जो ये आप महत्व जान लो तो आप किधर भी रहोगे आप एंजॉय करो। हनुमान जी किधर किधर भी थे ना, कौन से महल में रहते थे, पर जिधर थे अपने ठाठ में रहते थे, अपना मस्त भक्ति में रहते थे, एकदम खुश रहते थे। क्यों? उनको मालूम है वो क्या है, उनको प्रकृति से भी कोई नहीं है, उनको मालूम है प्रकृति भी सत्य, उसमें भी परमात्मा ही है, पर मैं परमात्मा का सबसे बेस्ट क्रिएशन, सबसे बेस्ट क्रिएशन मैं हूँ, सबसे बड़ा भक्त मैं हूँ। और इसी भक्ति रहेगी तो फिर उसको कौन हिला सकता है, कोई नहीं हिला सकता है, कोई स्विट्ज़रलैंड कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। वो स्विट्ज़रलैंड देखने गए और उधर मारे गए, वो भी कितने तकलीफ से गए, उधर रोड का साधन नहीं है, कुछ नहीं है, और खच्चर चलाने वाले अधर्मी, अधर्मी लोग के साथ बैठना नहीं है, खाना नहीं, उठना नहीं, सोना, ये सब चल रहा है, सिर्फ ज्ञान स्वरूप बनना, उनको ज्ञान दिखाना है, बस उनके मददगार बनना है ज्ञान से, तो उनके मददगार का तो नहीं, उनके साथ बैठ के जाएंगे गपशप करेंगे तो मरेंगे ना, क्या होएगा फिर? तो ये चीज़ हमको समझना है, हमको क्या आगे के लोगों को बताना है, हम जिसको मिले उनको बोल रहा हूँ कि भाई अधर्मी लोग से दूर, कितने भी अच्छे दिखे, रावण भी बहुत खूबसूरत दिखता था, कोई बदसूरत तो ही ना दिखता था, वो लंकेश्वर था, सबसे शक्तिशाली, सबसे तेजस्वी राजा था, उनका तेज क्या था, वो कोई बदसूरत इंसान, वो भी बहुत खूबसूरत इंसान था, तो उसको तेज देख के, वो सबसे पैसे वाला इंसान, तो सब देख के उनके पीछे भागेगा, तो आज हम नहीं होते, तभी देखकर लोग नहीं भागते थे ना पीछे, मतलब ज्ञान को कीमत था तभी। आज के कलयुग में ऐसा कोई आया तो सब उनके पीछे भागे, रावण, अरे भाई रावण इतना तेजस्वी, सर 10 सिर वाला, राम के पीछे कौन जाता, कोई नहीं जाता। पर हमें ऐसी गलती नहीं करनी, हमें हमको पता है कि ज्ञान की कीमत क्या है, तो अगर राम नहीं, एंड ऑफ द जीत किसकी हुई, धर्म की हुई ना। आज हमको मालूम पड़ गया, तो रामायण लिखा हुआ हमारे पास है, आज प्रमाण है हमारे पास, गीता प्रमाण है, हर जगह धर्म की विजय हुई है, तो हमको धर्म के साइड ही रहना। तो ये अभी इसमें देखो, ये इतना इम्पोर्टेंट, अभी इसमें श्लोक 10 से लेकर 13 तक सिर्फ योग की बात कर रहे हैं, योग से हम कैसे हासिल करें। तो ये जो महत्वपूर्ण हमने देखा कि ब्रह्मचार्य के बारे में हम जाना, तो इसी को हम और डिटेल में, और ये क्यों ज़रूरी है, गुरु क्यों जरूरी है, मैं और एक एग्जाम्पल के साथ तो आप समझ जाओगे, पाँचों उंगली सरीकी नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप रिटेल शॉप में भी जाओ, कितने तरीके के शर्ट पड़े, मैं अभी एक रिटेल शॉप में गया था, सिर्फ शर्ट ही शर्ट, हर जगह शर्ट ही शर्ट पड़ा, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग कलर के, अलग अलग प्राइस रेंज के, अलग अलग ब्रांड के, इतने शर्ट के दिमाग नहीं चले, अरे इतने शर्ट क्यों चाहिए,
तो दुकानदार बोलता है हर किस्म के लोग हैं। मैं एक कलर का शर्ट देखा, बोले ये कोई लेगा क्या? आते हैं लोग लेते हैं, उनको वही अच्छा लगता है। ताज्जुब लग रहा है, नहीं बोलते ना पांचों, हमको जो लगता है ये कोई पहनता रहेगा क्या, अपन वैसे लोग हैं जो ऐसे लेने वाले लोग। इतना बड़ा शर्ट, इतना डबल ट्रिपल एक्सेल, इतना मोटा कोई लेगा है? वैसे लोग इतना छोटा वैसे भी है। अलग अलग टाइप के, शरीर का साइज अलग है, कलर अलग है, स्टाइल अलग अलग है, ब्रांड अलग अलग है। फिर में 400 से लेके 5-6 हज़ार तक के शर्ट है, 10 हज़ार तक के शर्ट। इतना महंगा कोई लेता तो है? 10 हज़ार के शर्ट भी लेने वाले। तो अब क्या करे, इतने वैरायटी है तो तू गाइड कौन करे? तो जब शर्ट में इतनी वैरायटी है तो परमात्मा का तो परमात्मा के स्वरूप में कितनी वैरायटी होगी? तो उसको बताने वाला, गाइड करना और सेल्समैन उधर कर सकता है। जो रिटेल शॉप में एक सेल्समैन आपको परखेगा, भाई क्या आपको क्या चाहिए बोल के दे देगा आपको, एक आपके कार्य को आप बेच के उसको पैसा कमाना है। पर परमात्मा को ज्ञान देने में पैसे नहीं है ना, उसमें तो वाकई में आपको सही इंसान बनाना है। वो एक गुरु ही कर सकता है, गुरुकुल में हो सकता है। तो गुरु काय के लिए चाहिए? पर्सन को गाइड करने के लिए, भाई कि परमात्मा किससे कहते हैं, ये 4 वर्ण क्या है, ये 4 आश्रम क्या है, ह्यूमन बॉडी का महत्व क्या है, ह्यूमन बॉडी क्या है, उसके बारे में जितना आप समझ सको। ये हमारे जो लिमिटेड परसेप्ट है उसके हिसाब से हम जितना समझ सके उतना तो समझे। परमात्मा को जितना हम समझ सके हमारी बुद्धि से उतना तो समझे, और फिर ध्यान करके समर्पित हो जाए, बस इतना आसान है। तो वही इसमें बोला, और कुछ नहीं है। और उसके लिए गुरु चाहिए तुम्हें, और वो भी ब्रह्मचर्य पहला 25 साल। बाद में कोई ब्रह्मचारी कर रहा है तो उसको बोलो भाई वो क्या मतलब, क्या 25 साल चला गया, आप क्या ब्रह्मचारी? अभी अभी ज्ञान को गीता पढ़, बाकी कोई तरीका नहीं। कौन सा एनर्जी को चैनल करने जा रहा है? एनर्जी है ही नहीं शरीर में। एनर्जी बढ़ाना है, ध्यान से बढ़ेगा ना, परमात्मा को कनेक्ट करेगा तो एनर्जी आएगी। तो वो करो ना, वो छोड़ के ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, कौन सा एनर्जी है जो चैनल करना है बताओ? एनर्जी नहीं है तो बीमारी है। एनर्जी की कमी तो बीमारी का निशान है ना। तो ये चीज़ को समझना, ये मैं एज ए साधक बोल रहा हूँ। लोग कॉन्फ्लिक्ट, मैं जानता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ आज बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा, पर ये जो मैंने साधा है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि सत्य को जैसा वैसा रखना पड़ता है। मैं जो बुक में लिखा है वही, और जो मेरे को जो इधर आसपास जो चल रहा है वही बोलने के लिए नहीं बैठा हूँ। जो मैं साधूंगा, जो मुझे परमात्मा से साधने में जो मिला, जो सत्य मुझे जानने हुआ है, मैं वही बोलने का, और वही मैं फोरम, ये फोरम उसी के लिए। एक साधक का महत्व बहुत बड़ा है मेरे हिसाब से। साधक से बड़ा कोई नहीं है। हमने जो साध लिया वो साध लिया, बस खत्म। वो सत हो गया, वो ज्ञान हो गया मेरे लिए। तो उसको कोई मेरे से झुटला नहीं सकता, और मेरा हो गया। तो यही मैं आपको साधक का महत्व बता रहा हूँ। एक बार आपने चॉकलेट खा ली, उसका टेस्ट जो आपका हो गया, कोई झुटला सकता है क्या उसको? कोई नहीं झुटला। तो साधक बनो ना। एक बार आपने उस चीज़ को साथ दिया, ख़त्म हो गई बात। वो आप जान लिए क्या है वो। फिर कोई कुछ भी बोलेगा तब तो ही ना मानने वाले हो। नहीं चॉकलेट कड़वा होता है, बोले कैसे कड़वा होता है? चॉकलेट वो मीठा ही है ना, मैं खाया हूँ भाई, मैं खुद खा के देखा हूँ क्या चीज़ है। कोई कड़वा बोले, कोई कुछ बोलता, अब तो ही ना मानोगे। तो उसी तरह परमात्मा का जो कर्म क्या है, हमारा शरीर क्या, हमारे श्वास का महत्व है, तो हम खुद साध ले तो कौन क्या बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? मन को कैसे कंट्रोल किया, इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है। चल दिए उसको साधो तो इंद्रियों को कंट्रोल किया, आपने साध लिया, ख़त्म हो गई बात। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? टीवी बगैर जी नहीं सकते, टीवी बगैर जी सकते, मैं जी रहा हूँ। लोग टीवी बगैर जीने का सोच नहीं सकते बोलते। आज मैं 5 साल से टीवी नहीं है। लॉकडाउन से टीवी मैंने निकाल दिया, केबल तो दूर की बात है, केबल तो पहले भी नहीं था। टीवी ही नहीं है, और ना मैं टीवी देखता हूँ। क्या नहीं जी रहा हूँ और खुश हूँ? तो ये सादे के तो ये मालूम पड़ेगा ना। साध लिया, अब मेरे से कौन ही हटा सकता है? कोई बोला टीवी बहुत महत्व है, मैं मानूंगा उसको? मैं 5 साल से जी रहा हूँ, कुछ महत्व नहीं है। क्या है वो? ऐसे भी न्यूज़ मिल जाता है। टीवी से या जो टीवी देखने आए तो लोगों से ज़्यादा नॉलेज मेरे को है। क्या हुआ है पुलवा, क्या मोबाइल में सब आता है, लोगों से बात करने में सब मालूम पड़ जाता है। उतना हमारे लिए पर्याप्त है। पूरा दिन बैठ के देखते रहने का कहाँ की अक्लमंदी है? वही चीज़ रिपीट। कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं।
क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय किसके लिए देना है? परमात्मा के लिए देना है, हमारा रूटीन समय के लिए देना है, हमारे धार्मिक कार्य के लिए देना है। उसके बाद कुछ समझ में तो आसपास क्या हो रहा है वो भी जानना, वो भी ज़रूरी है। तो क्या हो रहा है वो भी जानना ज़रूरी है। तो पर हमको क्या ज्ञान स्वरूप बोल के देखना है कि अज्ञानी लोग कितने हैं, तो उसमें क्या होगा, हमको परिशुद्ध प्रेम धार्मिक लोगों से और अधर्मी लोग से करुणा, ये याद रखना है, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं करना। तो अभी 10 से क्या हमको योग का बता रहा है। योग कैसे करना है? भ्रकुटी के बीच में ध्यान केंद्रित करके, और ध्यान में क्या करना है? प्राण को उधर अनुभव करना। इतना सिंपल योग है, कोई डिफिकल्ट है? पर वो करने के लिए ध्यान कब लगेगा? जब मन जीत होगी, तो उधर त्याग। अभी मन जीत होना है ना, मन जीत करने के लिए क्या योग साधना करना पड़े, योग की शक्ति चाहिए। योग की शक्ति कब आएगी? जब आप साधोगे, साधक बनो। और साधक बनना है ना, तब करना, त्याग करना, ये सब करना ही पड़ेगा। इसी से इससे डरोगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। डिसिप्लिन लाइफ में लाना ही पड़ेगा। साधक यानी डिसिप्लिन, साधक यानी तप, साधक यानी त्याग, साधक यानी डिटैचमेंट, साधक यानी क्या होता है? अनासक्त होना, कोई आसक्ति ना होना। अनासक्त यानी कोई आसक्ति, किसी में आसक्ति नहीं हो, अनासक्त। अनासक्त कैसे बना? तप से, त्याग से। ये सब करना ही पड़ेगा, उसके बगैर नहीं हो सकते हो। डिटैच होना, पूरा फोकस धर्म पे रखना, पूरा फोकस ज्ञान में रखना, ज्ञान स्वरूप बनना। ये आप करोगे ऑटोमेटिक आप मन जीत हो गए। क्योंकि मन विचलित करता है, मन को आपने ट्रेन कर लिया, मन जीत हो गया तो ख़त्म हो गए। फिर रहा बात परमात्मा को याद करना, समर्पित होना। हो गए तो क्या आपका ध्यान सीधा बराबर भ्रिकुटी में लगेगा? ध्यान लग गया, फिर क्या करना है? फिर आप हो गए, फिर परमात्मा को प्राप्त होना आसान है। यही तो इसमें लिखा है, बहुत सरल है। तो परमात्मा को पास होना ही होना है ऐसा इंसान, वो इसमें लिखा है ना। और पूरा भाव क्या? परमार्थी भाव और उद्देश्य, उद्देश्य धार्मिक, भाव परमार्थ, ये रखो तो आप 10 लोग में क्लियर उतर गए, है ना। योग के और गुरु क्यों चाहिए? ये वर्ण के लिए चाहिए। उसके अलावा योग में अलग अलग पद्धति, योग में इतने टूल है, जप योग, मंत्र योग, बहुत कुछ है। हट्ट योग, हट्ट योग को अब लोग बेवकूफ़ बनाए, कुंडलिनी योग, बहुत कुछ है। सबको जानना समझना हमारे लिए क्या सूट है। अभी मेरे को इतना डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि मैं गुरुकुल में तो नहीं पढ़ा हूँ। अभी मैं जान रहा हूँ योग के बारे में, तो जान रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एक एक चीज़ मेरे को सब जानना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मेरे लिए क्या सूट है मुझे नहीं पता, अभी धीरे धीरे पता चल रहा है। क्योंकि सब देखने के बाद तो अभी कोई मिलेगा तो मैं उनको गाइड कर सकता हूँ उनके लिए बेस्ट क्या है एज ए साधक। पर कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछे बगैर किसी का कोई कैसे मालूम पड़ सकता है? आपको क्या सूट होता है, कैसे कोई गाइड कर सकता है? आज भी काउंसलिंग में लोग आते हैं तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट काउंसलिंग के बाद ही होता है ना, उसके पहले कैसे होगा? उसके पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मालूम करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? तो काउंसलिंग में तो मेन हमको जड़ तक जानना है ना कि बीमारी है किधर, क्या चीज़ की कमी है, किधर इम्बैलेंस है, वो जानने के लिए काउंसलिंग ज़रूरी है। काउंसलिंग में ही तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मालूम पड़ता है। अपन आधे लोग काउंसलिंग भाई हमको दिए खुद ही बोलेंगे, क्योंकि एलोपैथी में वही चल रहा है। मेरे को सर दर्द की गोली लो, मेरे को कमर में आप गोली दो ना, कमर दर्द निकाल दो ना, ख़त्म हो गई बात। ऐसा कोई गोली है क्या? सबको शॉर्टकट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये टफ है, ये डिफ़िकल्ट है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। और एक बार इस पर चलोगे पद पे तो इससे ऐसा वंडरफुल चीज़ कोई है नहीं। ये भी मैं बता दूँ, आज तक का मैं जर्नी योग का, जो योग में आने के बाद के मैं जर्नी सबसे वंडरफुल जर्नी। उसके पहले मैं अफसोस करता हूँ कि मैं गुरुकुल में क्यों नहीं, क्यों मैं गुरुकुल में छोटे हूँ। अगर मैं स्कूल से अगर मैं जान लेता तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता, और सोच के मैं रोंगटे खड़े हो जाता। क्योंकि आज मैं लालटेन लेके बहुत आगे रहता ना, क्या पता परमात्मा के गोदी में रहता। पर नहीं ना, हमारे शायद नहीं था हमारे तकदीर में, हमारे कर्म में कुछ गड़बड़ हुआ रहेगा। तो ये तो हमको अभी अभी हमारे कर्म में ध्यान देना है। आज मैं चाहता हूँ सब फेड देना है, अभी कुछ माइनस नहीं रखना है, अभी तो प्लस ही प्लस रखना है। और प्लस किधर? परमात्मा के प्लस, बाकी कोई प्लस नहीं चाहिए। परमात्मा की तरफ पहुँच, जो भी करो परमात्मा को हासिल करने के लिए। हर चीज़ खाओ तो परमात्मा को पहुँचना है, कुछ कार्य करो तो ये भी परमात्मा की तरफ पहुँचने के लिए होना चाहिए। जो करो, कुछ देखो तो कुछ अच्छा दिखा तो वो भी परमात्मा की तरफ लेके आना चाहिए।
हमारे साथ कौन है जो मेरे को मददगार कर सके? परमात्मा। जो परमात्मा का मददगार के लिए मेरे मददगार नहीं बन सकते, तो मुझे नहीं चाहिए भाई। उसके लिए करूँ ना, वहाँ से निकलो, उसको वहाँ ही छोड़ दो और निकलो आगे। उसको ज्ञान का दिखाओ, पीछे आता तो आ, नहीं तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। सिंपल। उनको आइसोलेट करना पड़ेगा, तभी महाभारत होगा, तभी हम जीत सकते हैं। हमें कृष्ण कृष्ण अवतरित हो चुके, हमें उनके लिए जगह बना। ये याद रखो, ये क्लियर कट है, इसमें गलती नहीं करना है। अभी कृष्ण आ चुके, अभी धर्म के साइड में आ जाओ, नहीं तो अधर्म के साइड में रहोगे तो भीष्म पितामह की तरह हालत होगा, कर्ण की तरह हालत होगा। अच्छे इंसान भी होके मारे गए हो, वैसा हमको नहीं बनना है ना, तो वो ध्यान देना। तो ठीक है, श्लोक 10 हुआ। अभी श्लोक 11 में, भगवान को हम कितने अलग अलग नाम से बुलाते हैं ना, अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई भगवान, कोई ईश्वर बोलता है, कोई और भी बहुत सारे परमात्मा है, प्राण भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। अभी ये श्लोक में और एक अक्षर से अक्षरम करके परमात्मा को डिनोट किया गया। अक्षरम क्या हुआ? इम्पेरिशेबल। इम्पेरिशेबल का वर्ड क्या होता है? अविनाशी भी नहीं। अविनाशी का मतलब होता है जो नाश न हो सके। इम्पेरिशेबल जो खत्म ही ना हो, जिसका कोई खत्म, वो पेरिश हो ही नहीं सकता। यानी सोचो, परमात्मा को बताया गया इसमें अविनाशी यानी इम्पेरिशेबल, यानी क्या बताया गया इसमें? अक्षरम यानी इम्पेरिशेबल, यानी जिसका खत्म नहीं हो सकता। अभी हम कुछ भी चीज़ लेते हो इम्पेरिशेबल है ना, वो पेरिशेबल है, वो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी। जो भी क्रिएशन है ये इम्पेरिशेबल, सब कुछ पेरिशेबल है, सब एक। अभी हमारा शरीर भी है, तो हमको लगता है कि वो इम्पेरिशेबल है, पेरिशेबल है कि पेरिशेबल है। पानी हम पीते तो ब्लड चेंज होते रहता है, हमारा स्किन चेंज होता है, हर चीज़ चेंज होता है, यानी पेरिश हो रहा है फिर नया बन रहा है, फिर जुड़ जो है फिर नया बन रहा है। पर परमात्मा इम्पेरिशेबल है, वो ना चेंज होते हो नहीं होते, वो वैसे के वैसे ही। तो हम भी उनके अंश आत्मा, तो वो भी इम्पेरिशेबल, वो भी पेरिश नहीं होती, हमेशा। हम पहले भी थे, आज भी हमेशा रहे। तो सोचो हम क्या है। अगर हम बॉडी है तो प्रॉब्लम है, तो हम पेरिशेबल है। पर हम बॉडी नहीं है ना, किसको किसको बॉडी बनना है? पेरिशेबल चीज़ बननी है जो चेंज होते रहता है। हमको इम्पेरिशेबल बनना है परमात्मा की तरह, कि पेरिशेबल बनना है? अगर हमको पेरिशेबल इम्पेरिशेबल बनना है, जिसका जो ख़त्म ही ना होता है, जो अविनाशी है ना, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? आप खुद सोचो। तो परमात्मा आत्मा की आत्मिक स्थिति में आना पड़ेगा। आत्मिक स्थिति यानी हम भी आत्मा के अंश, हम भी इम्पेरिश, हम भी अक्षरम। अक्षरम यानी इम्पेरिशेबल, जो पेरिश ही नहीं होता है, वो हमेशा वैसे का वैसे ही है। उतना ही एनर्जी उसमें उसमें ना एनर्जी कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, वैसे के वैसे ही। तो हम भी वैसे ही है, हम आत्मा परमात्मा का अंश, तो हम भी वैसे ही है, क्योंकि हम आत्मा है ना, परमात्मा से कंटिन्यूसली कनेक्टेड, है ना। एनर्जी उसमें परमात्मा की एनर्जी है, और उसका विस्तार हमारे से हमारे शरीर तक है, बस यही। और परमात्मा का विस्तार पूरे ब्रह्मांड तक, ये हमको समझना। तो ये अक्षरम से, और जो अक्षरम प्राप्त करने, जो वेद के जो स्कॉलर्स हैं, जो वेद के ज्ञानी है, जो टॉप के ज्ञानी, जो वेद पुराण सब वेद के ज्ञाता है, वो अक्षरम बोल के परमात्मा को याद करते हैं। इम्पेरिशेबल, सोचो इससे बढ़कर क्या होगा, जो पेरिश ही नहीं होने वाली है, जिसका थोड़ा ताकत भी कम नहीं होता, वैसे के वैसे सबसे शक्तिमान, तो हमेशा शक्तिमान। ऐसा हमने किसी को देखा है कि ताकतवर है तो हमेशा ताकतवर, वही ताकत परफेक्ट वैसे ही हमेशा रहे, ऐसा कोई है क्या? जो पैसा तो उतना पैसा हमेशा रहे, ऐसा कोई है क्या? कम ऊपर नीचे होते रहता है ना। आज स्टॉक मार्केट पाकिस्तान का गिर गया, वो स्टॉक मार्केट ही बंद कर दिया उन्होंने, दिखा भी नहीं, एक ही दिन में 1000 पॉइंट गिरा। अभी हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कुछ पल वॉर हुआ तो फिर गिरेगा, टूटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, कोई फिक्स नहीं रहता है। पैसे भी हम देखो, गरीब है, कभी वो पैसे वाला दिखता है, फिर वो गाड़ी वाड़ी बेच के फिर गरीब दिखता है। कोई अच्छा ताकतवर दिखता है, फिर कमज़ोर दिखता है। हर चीज़ कोई भी वैसे ही रहेगा, इसकी गारंटी है। तो चेंजेस कांस्टेंट, प्रकृति चेंज होते रहती है, पर आत्मा और परमात्मा वो कांस्टेंट वैसे ही रहते हैं, वो सत है, वो कोई चेंज नहीं होता, वैसे के वैसा, वो इम्पेरिशेबल। तो हम उनके अंश है, तो सोचो हमारी शक्ति क्या। तो वेद, जो वेद के ज्ञाता है, वो परमात्मा को इम्पेरिशेबल बोल के देखते हैं, और वो सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापी है।
और सर्वशक्तिमान है और ऊपर से इम्पेरिशेबल है। वो वैसे ही रहने वाले, कल भी थे आज भी, हमेशा वैसे ही रहेंगे, वही स्तर पे टॉप पे रहेंगे और उनसे ही सब कुछ है। उनमें सब उनसे निकलता है, उनमें ही समा जाता है, फिर भी वो इम्पेरिशेबल है। सोचो परमात्मा क्या है, आप सोचो, या सोच के साथ के देखो इस चीज़ को, तो आपको लगेगा वाह मैं भी वो हूँ, तो आपको इसकी शक्ति का अनुभव होगा। तो ये इसमें दिया गया है। तो जो ज्ञाता होते हैं वेद के, वो उनको ऐसे देखते हैं, वो स्वरूप में देखते हैं। और कैसे देख पाते, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और मंजित हुए, सभी सभी इंद्रियों पे उनका वश है, वो मंजित हुए। मंजित होना है सभी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना। इंद्रियां क्या होती है, इंद्रियां क्या है, जो हमको मन, जो आंखें से जो हम बाहर के ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, वही इंद्रियां है ना। तो वही इंद्रियां, तो वो इंद्रियों पे कंट्रोल रखना, वही मंजित होता है। मंजित होके पूरे 24 जो परमात्मा को याद करते, वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं ऐसे। और वैसे लोग वैसे कैसे परमात्मा को प्राप्त करने की विधि हमको अभी आगे बताने वाले। कौन बता रहे? कृष्ण अर्जुन को बोल रहे मैं तेरे को विधि बताता हूँ किस तो ऐसे प्राप्त हो सकता है। जो हमको लगता है ऐसे हम हो नहीं सकते, जो वेद के ज्ञाता हम हो सकते क्या? जो अक्षर हमको परमात्मा, अक्षर में इम्पेरिशेबल जो परमात्मा को देखते हो और उसमें ध्यान करते हो, इम्पेरिशेबल बोल के ध्यान करते हो, और उनमें वो वैसे ब्रह्मांड को अक्षर ब्रह्मण जो बोलते हैं ना, वो उस रूप में उनको उस रूप में वो समर्पित होते। क्यों? क्योंकि इंद्रियों पर उनका पूरा नियंत्रण है, मंजित है और पूरे डिवोशनल है, पूरे भक्ति के साथ पूर्ण समर्पित आत्मा है। और तो उन उसमें शामिल, तो वैसे करने की विधि हमको आगे बता रहे परमा, तो वो विधि बता रहे आगे। तो ये विधि कैसे, अभी यही सोचो हमको अगर गुरुकुल में मालूम पड़ जाए तो। और ये जो भी ऐसे लोग हैं जो अक्षय वेद पुराण के ज्ञाता है, सब गुरुकुल में पढ़े हुए लोग, तो उनका लाइफ आसान हो गया। तो उनके ब्रह्मचारी 25 साल थे, उसमें वो सब सीख गए। अभी उनको सिर्फ क्या साधते हुए आगे बढ़ना, बस वो स्थिति को मेंटेन रखना, अपना कर्म करते रहना, परमात्मा को प्राप्त करना, इतना आसान हो जाता है। वही मंजित बने रहना, मन को फिर यहाँ वहाँ बुद्धि को नहीं भटकाना, बस उनको इतना है, उनको पता है क्या है। दुर्योधन को दुर्योधन बोला मुझे सब पता है, पर मैं क्या करूँ, मैं इन को नहीं बर्दाश्त कर सकता, इनको मंजित नहीं बन पाया। ज्ञान उसको पूरा था, पर वो साधक बन के मन को नहीं जीत पाया और उधर मन ने उसको बर्बाद कर दिया। ज्ञान तो पूरा था, सिर्फ ज्ञान ही सब कुछ नहीं है ना। तो ज्ञान योग, ज्ञान तो ज्ञान आपको अंडरस्टैंडिंग दे सकता है, पर ज्ञान के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ को एज ए साधक साधना पड़ेगा, भक्ति में आना पड़ेगा। भक्ति यानी 100% समर्पण, इंद्रियों को कंट्रोल में रख के मंजित होके विवेक का साथ, बुद्धि का विवेक से हमको धर्म के राह पे चलते, कर्म को पूरा धर्म पे केंद्रित, परमार्थी भाव से कर्म करते, उद्देश्य धर्म को रख के आगे बढ़ना और परमात्मा को समर्पित होना है, तो हम परमात्मा को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अब वो सब नहीं करेंगे, इधर उधर उसको देख के जलेंगे, इसको देख के जलेंगे, तो फिर नहीं हो सकता। बहुत जैसा दुर्योधन का हाल हुआ वैसे ही हो। सब ज्ञान होते हुए भी, शक्ति होते हुए भी, वो भी बहुत बड़ा गदाधर था, वो भी शक्तिशाली था, पांडु का ही भाई था, वो भी कुछ कम नहीं था। पांडुओं का भाई था ना, कौरव का, वो कौरव ही थे सब, कौरव को बाप पुत्र थे सब। तो क्यों ये हाल हुआ? क्योंकि मन जीत नहीं बन पाया। मन जो बोले वो करे, मन बोले भाई मेरे को राजा बनना है, तो भाई मेरे को ही राजा बनना है। परमार्थी नहीं बन रहा है, राजा बनना है किधर का, भौतिक दुनिया का जो टेम्पररी है, उसका राजा बन के भी क्या फायदा है। टेम्पररी चीज़ों के लिए मारा मारी करके क्या फ़ायदा है? कोई मन उसके लिए मारा मारी करके, उसके लिए मेहनत करके, पागलों जैसा उसके लिए हंगामा करके फ़ायदा क्या? कुछ फ़ायदा नहीं, नुकसान ही। तो ये श्लोक 11 में हमको परमात्मा बता रहे हैं कि किस तरह जो वेद पुराण के ज्ञाता थे, वो जो अक्षरम बोल के, अक्षरम ब्रह्मन, जो परमात्मा को याद करते उसमें वो लीन होते थे। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति बहुत बलवान थी, वो मंजित थे, वो इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण था उनका, और पूर्ण भक्ति में सरेंडर थे, आत्माएं थे। तो उन लोग कर सकते हो, तो उसकी विधि हमको बताए, जो आसान विधि है ना। तो वही बता रहे इसमें। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें इंद्रियों का भी, इसमें श्लोक 12 में बता रहे परमात्मा
कि अपने सभी द्वार, जो शरीर के जितने द्वार है जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते, जो इंद्रियों को, जो इंद्रियों पे नियंत्रण कितना ज़रूरी है, इसमें जो नियंत्रण करता है वही वो पहला कदम है। अब इसमें वेदों के ज्ञाता यानी वेद के ज्ञान तो वो तो हमारा समय चला गया, क्योंकि हम उनको पता था। सोचो, यानी अर्जुन को ही पता था कि आगे चल के ऐसा समय आने वाला है कि लोग 25 साल का ब्रह्मचर्य भी नहीं करेंगे, सबको फास्ट फास्ट 5-15 साल के लड़के को भी कमाना है। ब्रह्मचारी क्या बोलते, क्या ब्रह्मचारी पूछेगा, गुरु क्या गुरु, कौन गुरु? वो बोले जो पैसा कमा रहा है वो मेरा गुरु, जो पैसा वो कुछ भी रहे वो कोई गुरु, वो मेरा गुरु है, मैं उसको गुरु मानता हूँ। क्यों? वो करोड़पति है, या उससे भी गए गुजरे उनके एग्जाम्पल हो सकते हैं। किसको भी गुरु बना रहा है आजकल, वो उतना मैं उसमें नहीं जाऊँगा, पर एटलीस्ट इतना तो है कि गुरु किसको भी बना रहा है। बस पैसे वाला है, सक्सेसफुल है तो गुरु बन गया। अरे धार्मिक है क्या, धर्मी है क्या है वो, तो मालूम ही नहीं है ना, सिर्फ पैसा कमाना है। 15 साल स्कूल के लड़के लोग भी क्यों करियर पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के। और पढ़ाई क्या कर रहे हैं? वही ABCD, वो इंग्लिश, वो भी इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं? आप हिलो झिल जाओगे। सिर्फ भौतिक जगत के बारे में, अध्यात्म के बारे में तो कुछ है ही नहीं, जो मेन है सुपीरियर एनर्जी है। और योग माया के बारे में तो कुछ भी नहीं, वो तो किसको पता ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा को ही नहीं मानते तो योग माया को क्या मानेंगे? क्योंकि बोले योग माया क्या करती है? परमात्मा को अदृश्य रखती है। तो परमात्मा ही नहीं है तो योग माया कहाँ से आ गया? अदृश्य जो चीज़ है ही नहीं, तो योग माया किसको अदृश्य करेगी? ये तो बकवास है, सब फालतू। ऐसे लोग हैं तो नहीं समझ में आएगा। तुमने पहले 25 साल हम गवा चुके हैं, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास समय नहीं है कि हम 25 साल ब्रह्मचार्य करके ज्ञान को समझे, फिर वो सब नहीं है। तो हमको गीता ज्ञान को पकड़ के चलना। गीता में लिखा है कि भाई इंद्रियों पे कंट्रोल करो, तो करो, फटाफट करो, ऐसा साधक बनो और इंद्रियों पे नियंत्रण लाओ। इंद्रियां क्या? जो हम देखते हैं, जो बाहर के ऑब्जेक्ट। और इंद्रियां पे क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंद्रियों से ही बाहर का ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं और उसके वशीभूत होते हैं। क्यों? तो वो दिखता है, वो दिखता है तो उसका इम्प्रिंट किधर होता है? हमारी बुद्धि पे होता है। इम्प्रिंट यानी क्या हो गया? उसका चित्र हमारी बुद्धि में बनता है। हम कुछ भी देखते हुए आंख बंद करके देखो, आप उसको सोच सकते हो, क्यों? तो उसका चित्र आपकी बुद्धि में प्रिंट हो चुका है। अब वो प्रिंट हो चुका है, जो बुद्धि में प्रिंट हुआ है उसके बारे में क्या चालू हो जाएगा? उसके बारे में फिर से आप सोचोगे ना। जो भी चित्र बुद्धि में, तो फिर से आप रिविजिट कर सकते हो 10 बार। तो रिविजिट करो तो उसके बारे में आप और उसको गहराई से ऑब्जर्व करोगे, गहराई से देखोगे। अगर फिर से दिख गया तो और गहराई से देखोगे, तो और इम्प्रिंट और उसके फीचर्स आपके दिमाग में बैठने लगे। तो आपका क्या जन्म देगा? फिर उसके बारे में आप चिंतन करना चालू, कंटेम्पलेट करना चालू। जिधर आपने कंटेम्पलेट चालू करने लग गए तो क्या होगा? उसको चिंतन करने लगे तो क्या हो गया? आपका फिर थॉट वैसे चलेगा, आपको विचार भी वैसे आने चालू होगा उसके बारे में कि वो इतना अच्छा दिखता है, मेरा होता तो फिर तो मेरे पास ही होना चाहिए। फिर क्या होगा? आपको फिर उसके वशीभूत हो जाओगे कि मुझे चाहिए ही। फिर जिसने आपको बोला है नहीं मिल सकता है तुझे, तो आपको गुस्सा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी धारणा में बैठ चुकी हो चीज़, वो मेरी है, वो चीज़ मेरी है तो मुझे ही मिलनी चाहिए, बस खत्म। नहीं मिली तो मेरी नहीं तो किसी की नहीं। क्यों एग्रेसिव हो जाते? फिर वही तो अधर्मी ऐसे ही बनते। फिर विचार हमारे ऐसे हो गए तो क्या हो गया? वो जन्म लेता है थॉट को, ऑटोमेटिक थॉट। जो हम विचार कर रहे थे, फिर विचार नहीं, फिर अंदर से निकलते थॉट। वो बोले कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आया? तो तुम ही रिपीटेड सोच सोच के वही अभी सबकॉन्शियस माइंड में चले गया, वहाँ से अभी थॉट बन के आ रहे, सपने बन के आ रहे। जो बीज डालोगे वही फल आएगा। वो बोले करेला का बीज था तो करेला ही आएगा ना। फिर आप सोच रहे करेला क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में घड़ी घड़ी? अरे अब उसका बीज पड़ा है, जो बीज है उसी का फल आएगा। फिर रोके, भी बोले माया, परमात्मा ने माया बना, वो हमको इंटरफेयर करे। वो इंटरफेयर नहीं, आपका ही बोया हुआ बीज आपको मिल रहा है। तो अभी क्या करो? उसको चेंज करो, फिर नए बीज डालना चालू करो, तो ऑटोमेटिक ये सब चले जाएगी।
ऑटोमेटिक शुद्धि होता है। जब पानी में कीचड़ पड़ा है, आपने नल टैप ऑन कर दिया अच्छे पानी का, पूरा पानी का टैप बंद कर दिया, अच्छे पानी का टैप, तो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर पूरा गंदा पानी साफ हो जाएगा धीरे धीरे। तो उसी तरह धीरे धीरे आपके थॉट्स पूरे, आपका जो फसल किसकी हो जाएगी, आम की, तो आम ही मिलेगा आपको फिर। उसी का तो मेहनत बताया, क्या बोल रहे कि पहले इंद्रियों पे कंट्रोल, पूरा नियंत्रण। जिधर आपने इंद्रियों पे कंट्रोल की तो आप क्या हो गए, मन जीत हो गए। और जैसे आपने मन जीत हुए, तो जैसे मन जीत हुए तो आप मन को भी फिक्स कर सकते हो किधर, हृदय में। इधर हृदय में क्यों बोल रहे फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि फिर भी कुछ लोग दिखेंगे, अधर्मी दिखेंगे, तो आपको क्या करना है, हृदय क्या करता है, हृदय में क्या रखना है हमको, हृदय में दो ही चीज़ है, परिशुद्ध प्रेम और करुणा, और तीसरा जलस वलस कुछ नहीं होना चाहिए हृदय में, नहीं तो बीमारी का जड़ होगा। हृदय में सिर्फ करुणा और परिशुद्ध प्रेम, धर्म के धार्मिक लोगों के लिए परिशुद्ध प्रेम, और अधर्मी लोग के लिए करुणा। ज्ञान स्वरूप उनको ज्ञान बनाकर रास्ता दिखाओ, नहीं तो उनको छोड़ दो, उनके मददगार मत बनो, उनके साथ बैठो मत, खाओ मत, कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं, क्योंकि वो वाइब्रेशन आपके बॉडी में आएगा, धीरे धीरे फिर वही चालू हो जाएगा, फिर फसल आपकी फिर नेगेटिव हो गई, फिर आपको वही थॉट, आपको उनके साथ घुलने मिलने लग जाओ। क्यों, क्योंकि आपकी फसल उनकी फसल एक हो गई, वही थॉट आ रहे हैं, वही सब चल रहा है। ये बोलते ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, सब कभी एक साथ ही दिखते हैं ना, तो एक ही रंग, एक ही छट्टे बट्टे के, तो उसी तरह आपको गलत लगेगा ही नहीं, तो आप भी वो एक छट्टे बट्टे हो जाएंगे। तो हमको उसके अधर्मी लोग क्या छट्टे बट्टे नहीं भरना, हमको धार्मिक लोगों क्या छट्टे बट्टे भरना, उनके ऐसे दिखना है, उनके ऐसे कार्य करना है, हमको लोगों को उनके ऐसा बनाना है। तो हमको ज्ञान स्वरूप बन के वो तेजस्वी बन के घूमना है। जैसे हम प्रज्वलित हुए, अंधकार ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, वो अधर्मी लोग आपके आसपास भी टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अज्ञानी लोग आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे। तो आप जो पूछोगे उनके बाउंसर होगा, या तो वो उधर से भाग जाएंगे, या तो आप में आ जाएगा, आपको वो बोलेगा आपके ऐसा ज्ञानी कोई नहीं है, आप ही बताओ क्या करना है, आपके शरण आ जाएगी। तो आपको ज्ञान स्वरूप उनको बता गया, जैसे गुरु, फिर आप क्या बन जाओगे, जैसे अर्जुन क्या हो गया, कृष्ण के इधर आ गया ना, बोला आप मेरे को सका मत, पहले ही श्लोक था ना कि आप में से अभी आप सका वका मत, तो आपको मैं गुरु बनाता हूँ, आप गुरु बन के मेरे को प्रॉपरली गाइड करो, मेरे साथ ये बच्चे मेरे साथ खेलो मत, तो खेलने का समय नहीं है मेरे पास, मेरे को आप गुरु बन के मेरे को निर्देश दो, मुझे गाइडेंस दो, कि मैं अभी मेरे को बता दे मैं क्या करूँ, मेरे को सही रास्ता तो दिखे। तो वैसे बन के आपको उनको गाइड कर रहा, तो आपके पास तो ज्ञान है ना, गीता ज्ञान है, वही गीता ज्ञान बता रहा है, उसको गीता लेके दो, सबसे बेस्ट गिफ्ट है गीता। किसी को गिफ्ट देना, बर्थडे में, शादी में, एनिवर्सरी में, किसी ने कोई अच्छा मार्क्स लिया, कुछ भी गिफ्ट करना है आपको, तो गीता इज द बेस्ट गिफ्ट। या तो कोई जैसे अपने सेशन के बारे में बताना, इस सेशन में तो कोई इन्वॉल्व करना। वेलनेस प्रोग्राम क्या होता है, वेलनेस पे भी हम कभी सेशन रखें, वेलनेस क्या होता है उसके बारे में इन्वॉल्व करना, ये सब चीज़ में लोगों को इन्वॉल्व करो। वेलनेस ही लोगों को नहीं मालूम है, वेलनेस क्या है नहीं मालूम है, सिर्फ पैसा कमाना उनको वेलनेस लगता है। सिर्फ वेलनेस अगर पैसा कमाना होता तो सब पैसे वाले सब खुश होते हैं ना, दुखी नहीं होते। वेलनेस सिर्फ पैसा नहीं है, तो पैसा तो सिर्फ पैसा तो क्या, पैसा ही नहीं बिल्कुल। वेलनेस इज बियॉन्ड मनी। तो क्या है वो जानो तो, सिर्फ वेलनेस, कौन खुद को वेलनेस बोल सकता है, वेलनेस में कैसे इंसान स्थित हो सकता है, वो जाने भी अगर हम वेल नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते, संतुष्ट नहीं रह सकते, तो वो भी हम कभी करेंगे। तो ये लोगों को जोड़ो जो खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं है, उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए लेके आओ, उनके वैसे ही मददगार बन सकते हो, और कोई तरीका नहीं, ज्ञान से जोड़ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम्युनिटी में जोड़ो, एक हो क्या, तो हमको एक कम्युनिटी बढ़ाना है, जितने लोग, तभी तो गुरुकुल बन सकता है, ये तो कैसे बनेगा, है ना। खुद और लोग से जुड़ो, अच्छे लोगों से, धार्मिक लोगों से, उनको गुरु में जाओ, और एक समूह हमारा बढ़ेगा, या तो बड़े समूह में हम जुड़ेंगे, तो वैसे ही गुरुकुल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। और हमको गुरुकुल एक नहीं, हर जगह में जिधर लोग रह रहे उधर एक गुरुकुल होना चाहिए, जिधर बच्चे हैं उधर गुरुकुल होना चाहिए। गुरुकुल नहीं है तो बच्चे नहीं है, बच्चे है तो गुरुकुल है, ये होना चाहिए, सिंपल। बच्चे माता पिता के साथ नहीं, गुरु में रहे, गुरुकुल में रहे, क्लियर, यही होना चाहिए।
ठीक है, श्लोक 11 12 पे हम है तो सर हो 12 गया फिर टाइम। से, हाँ तो 12 फिर से करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ तक का तो पूछ सकते हो। कुछ क्वेश्चन है? कमलेश जी, आपका पहले क्वेश्चन रह गया था, याद होगा तो पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले का श्लोक का है तो अभी नहीं पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। कभी भी कुछ भी पूछा, सब श्लोक में वो सब इंटर रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है ना। तो कभी भी किसको कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। कुछ है क्वेश्चन? नहीं? नहीं सर। नहीं ना, चलो तो कौन कीर्तन करेगा आज? कर रही हाँ मैं कर रही हूँ। हाँ, करो करो। आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है क्लियर, लाउड एंड क्लियर। जय बजरंग बली। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बज और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जने ओ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातु। राम काज करिबे को आतु, प्रभु चरित्र को रसि। राम लखन मन सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहार, रामचंद्र के काज सवार। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोबिद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जल्दी लागी गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहर तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चार जुग परताप तुम्हारा है, परम सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहलाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। की जय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय बजरंग बली। हाँ, बहुत अच्छा है ना।
बहुत अच्छी कल्पना, पूरा बहुत कम समय बहुत अच्छे से तुमने बोला। वेरी गुड। हनुमान सर एक चालीसा। लास्ट में बोलना है, ये राम जी के बाद हनुमान जी, राम जी का बोलना पड़ता है। हाँ, जय श्री राम बोल देते हो। हनुमान, हाँ बोलिए ना। राम जी का बोलना पड़ता है। हाँ बोलिए बोलिए। राम 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 राम, जय राम 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 राम, राम 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 राम, जय राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। महामंत्र बोल के 3 बार महामंत्र बोल के कंप्लीट कर दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। जय कृष्णा, बहुत अच्छे। तो सबका मंगल हो। कल सुबह, कल फिर 9 बजे रात को, मैं शाम शुभ को। रात्रि। शुभ रात्रि। हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे। राधे राधे।